हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फोरियर सीरीज़। और फोरियर सीरीज़ में प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था पार्सेवल आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज़। तो स्टूडेंट, वहाँ हमने जाना था कि पार्सेवल आइडेंटिटी होती क्या है, पार्सेवल आइडेंटिटी के फॉर्मूले, चाहे वो आपके हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ के लिए हों, हाफ रेंज साइन सीरीज़ के लिए हों, चाहे इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई के लिए हों, या 0 से 2 पाई के लिए हों, या 0 से एल के लिए हों, या 0 से 2l के लिए हों। तो स्टूडेंट, हमने बहुत सारे जो है वहाँ फॉर्मूले देखे थे। अब उन फॉर्मूलों को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आज के लेक्चर में हम उन फॉर्मूलों को आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि पार्सेवल आइडेंटिटी किस तरीके से प्रॉब्लम में अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज। देखिए, ये प्रॉब्लम दी है आपको, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई, हैंस डिड्यूस दैट 1/1 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई की पावर 4/90। तो स्टूडेंट, यहाँ जो फंक्शन आपको दिया है वो फंक्शन तो दिया है आपको एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के लिए हम फोरियर सीरीज प्रीवियस लेक्चर में निकाल चुके हैं। जब हम आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट बता रहे थे तब हमने वहां आपको जो है इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कराई है, जिसमें इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई दिया होता था। तो इस प्रॉब्लम को हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ जो डिडक्शन दिया है ना, ये डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां अगर हमने डिडक्शन देखे होंगे तो वहां वो वाले डिडक्शन और इस डिडक्शन में क्या है, डिफरेंस है। डिडक्शन जो है आप देखें 1/1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और लास्ट में दिया है पाई की पावर 4/90। तो वहां जो डिडक्शन होते थे वो डिडक्शन आपको जो है स्क्वायर में दिए होते थे। तो हम क्या करते थे, कॉस का टर्म दिया हो तो वहां हम जो है एक्स की जगह 0 रख लेते थे, पाई रख लेते थे, पाई/2 रख लेते थे और हमें डिडक्शन आसानी से मिल जाते थे। तो स्टूडेंट, ये देखना है कि अगर पाई की पावर 4 दिया है, मतलब ये डिडक्शन जो है आपका पार्सेवल आइडेंटिटी से ही प्रूफ होगा या डिडक्ट होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को की फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे विद इंटरवल माइनस पाई से पाई। तो आप देखें लिखा हुआ है, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है तो बी एन क्या होगा, 0 होगा। ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन ऑड होता है तो ए नॉट और ए एन की वैल्यू 0 होती है, और फंक्शन हमारा जब इवन होता है तो हमारा बी एन वहां क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फोरियर सीरीज हमारी हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स। अब यहाँ आगे आता है बी एन साइन एन एक्स, और बी एन 0 हो गया तो वो वाला टर्म हमने यहाँ से हटा दिया। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखिए वैल्यू हमें ए नॉट की फाइंड आउट करनी है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए एन की। तो पहले ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 1/पाई साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स हमें दिया है देखो एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर यहाँ पुट किया और इसको इंटीग्रेट किया तो एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 पाई हमने बाहर ले लिया, यूज द लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो पाई क्यू आएगा -0। तो ए नॉट की वैल्यू आपकी हो जाएगी पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ ए एन, क्योंकि ए नॉट आपका आ चुका है पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब ए एन हम फाइंड आउट करेंगे तो ए एन का फॉर्मूला होता है 2/पाई साइन ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिया, कॉस एन एक्स डी एक्स। तो आप समझ गए होंगे कि इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको हमने सेकंड फंक्शन लिया और इसका हमने इंटीग्रेशन निकाला। तो 2/पाई हमने बाहर लिया, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन एन कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स, और लिमिट 0 से हमने पाई ले ली। अब स्टूडेंट, ये 2/पाई सेम है, ये 1/n हमने आगे लिखा, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स है माइनस 2/n हमने बाहर ले लिया। अब देखिए ये फिर दो फलन हो गए, एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और साइन एन एक्स को यहाँ हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। तो एक्स हमने देखो सेम लिखा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो साइन एन एक्स का होगा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो साइन का हो गया माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू डी एक्स, और लिमिट हमारी हो गई 0 से पाई। अब स्टूडेंट, ये 2/पाई हमने सेम लिखा, 1/n एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स हमने सेम लिखा, प्लस 2/n स्क्वायर। ये देखिए ये n, अब इस
2 अपॉन एन का मैं इसमें और इसमें मल्टीपल करा रहा हूँ, तो ये हो गया 2 अपॉन एन स्क्वायर एक्स कॉस एन एक्स, और ये माइनस माइनस मिलके यहाँ हम प्लस बना दिया। अब इस 2 अपॉन एन का मल्टीपल यहाँ भी होगा, तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि ये वाला एन और ये वाला एन तो होगा 2 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना कॉस का फिर से करोगे तो साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस मिलके हो गया माइनस। क्लियर स्टूडेंट? चलिए करते हैं स्टूडेंट, तो ये 2 अपॉन पाई, और वहां देखो साइन का टर्म था तो साइन का टर्म 0 हो जाएगा, और लास्ट में साइन का टर्म था तो वो 0 हो गया। अब यहाँ जो है लिमिट पुट करने के बाद आ रहा है 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई कॉस एन पाई, मैं अपर लिमिट रख रहा हूं, तो एक्स कॉस एन एक्स था तो पाई कॉस एन पाई हो गया, और माइनस क्या हो गया आपका 0 हो गया, क्योंकि लोअर लिमिट आपकी क्या है 0 है। अब स्टूडेंट 2 अपॉन पाई ये लिखा, 2 अपॉन एन स्क्वायर ये लिखा पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू होती है, आपने पढ़ रखा है, कॉस एन पाई इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर एन, तो यहां हमने माइनस 1 की पावर एन लिख दिया। अब देखें 2 2 जा 4 और एन स्क्वायर ये है, और पाई से पाई यहां कैंसिल हुआ, माइनस 1 की पावर एन, तो यहां स्टूडेंट आप देखें ए एन की जो वैल्यू आपकी आई है वो आई है 4 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ए नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं हमें पुट करनी है कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी थी, मैं यहां फिर से लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। तो स्टूडेंट यहाँ ए नॉट की और ए एन की हमें वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए एफ एक्स हमें एक्स स्क्वायर दिया था, ए नॉट की वैल्यू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है, ये समीशन है, और ए एन की वैल्यू है, ये देखो ऊपर लिखी है 4 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन, और कॉस एन एक्स हमने सेम लिख दिया। अब स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर लिखा है, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 लिखा है। अब देखें मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, लिमिट हमें दी है एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, तो एन की जगह मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो मैंने 1 रखा। 1 रखोगे तो देखो 1 ऑड फंक्शन है, तो माइनस 1 की पावर 1 माइनस आएगा, तो हमने माइनस लिख दिया, 4 अपॉन 1 का स्क्वायर और कॉस एन एक्स, एन की जगह 1 रखा तो कॉस एक्स आया। अब देखिए 2 रखेंगे तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस आएगा, तो जहां जहां आप इवन फंक्शन रखोगे वहां वहां प्लस आएगा, तो मतलब ये वाला टर्म प्लस आएगा 2 रखने पे, और आगे 4 रखने पे भी प्लस आएगा। ये देखिए 1 रखा, ऑड फंक्शन था तो माइनस आया, 3 रखोगे तब भी माइनस आएगा, ठीक है, 4 सब में है क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ है। एन स्क्वायर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर, 4 रखोगे 4 का स्क्वायर। यहाँ कॉस एन एक्स है, एन इक्वल टू 1 रखोगे तो कॉस एक्स आएगा, 2 रखोगे कॉस 2x आएगा, 3 रखोगे कॉस 3x आएगा, प्लस एंड सो ऑन। आई होप ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम ये सारी चीजें समझ चुके हैं। अब स्टूडेंट यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, माइनस 4 कॉमन लिया तो माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस हुआ और ये माइनस प्लस हुआ, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर कॉस एक्स, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कॉस 2x, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कॉस 3x। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ अप्लाई करना है आपकी पार्शियल आइडेंटिटी। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो पार्शियल आइडेंटिटी है वो पार्शियल आइडेंटिटी हमें किस तरीके से यहाँ पुट करनी है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं पार्शियल आइडेंटिटी की, तो हम पार्शियल आइडेंटिटी देखिए किस तरीके से रखेंगे। सिंस वी नो दैट द पार्शियल आइडेंटिटी स्टूडेंट हमने पढ़ी है ना, हमने पार्शियल आइडेंटिटी पढ़ी है। ये देखिए फॉर्मूला होता है हमारा पार्शियल आइडेंटिटी का, ये देखिए 1 अपॉन 2 पाई साइन ऑफ द इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर प्लस हाफ समीशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। स्टूडेंट ये पार्शियल आइडेंटिटी का फॉर्मूला कब होता है, जब आपको इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई दिया हो। क्लियर स्टूडेंट? अब देखेंगे 1 अपॉन 2 पाई, ये लिमिट सेम रखी है। एफ एक्स हमें दिया था एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखा, स्क्वायर करके 4 हुआ तो एक्स की पावर 4 dx। ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ए नॉट की वैल्यू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 थी, इसका स्क्वायर किया, हाफ समीशन लगाया, ए नॉट की ए एन की वैल्यू रखी और बी एन हमें 0 था क्योंकि ये इवन फंक्शन था। अब स्टूडेंट 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो समझ आ गया। अब एक्स की पावर 4 का हमने क्या किया, यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, तो हुआ एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, लिमिट ले ली। अब ये देखें ये पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है, आपने स्क्वायर किया तो पाई की पावर 4 अपॉन 9 हुआ। ये देखिए ये 4 और स्क्वायर करोगे तो 16 होगा डिवाइडेड बाय 2 समीशन माइनस 1 की पावर 2n,
स्क्वायर है ना, तो -1 की पावर 2n और n स्क्वायर का हो गया n की पावर 4। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये देखिए 1/2 दिया है, ये 1/5 हमने बाहर ले लिया, लिमिट हमने यूज कर दी अपर माइनस लोअर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि ये माइनस पाई दिया है, और पाई की पावर 4/9 प्लस ये 2 16 से कैंसिल किए तो 8 आया, n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और -1 की पावर 2n का मान होता है आपका 1। आपने पढ़ा है -1 की पावर 2n होता है हमारा 1, और n की पावर 4 ये सेम दिया है। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये था अपना 1/2 पाई, तो ये देखिए 1/2 पाई सेम लिखा है और 1/5 सेम लिखा है। यहाँ पाई की पावर 4, पाई की पावर 5, सॉरी पाई की पावर 5, पाई की पावर 5 मिलके 2 पाई की पावर 5 हो गया। ये पाई स्क्वायर 9 सेम लिखा है, प्लस 8। अब यहाँ देखिए समीशन में ब्रेक कर रहा हूँ, n इक्वल टू 1 रखना है, तो n की पावर 4 है, 1 रखोगे तो 1/1 की पावर 4 आएगा, फिर 2 की पावर 4 आएगा, फिर 3 की पावर 4 आएगा, एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब देखिए ये एक पाई से एक पाई कैंसिल हुआ, तो ऊपर बचा पाई की पावर 4, और ये 5 देखिए सेम लिखा हुआ है, क्लियर है। माइनस ये पाई की पावर 4 9 में लेफ्ट साइड लाया तो ये हो गया इज इक्वल टू 8, और ये हमने सेम लिखा है। यहाँ देखिए 9 5 सा 45, तो ये 45 एलसीएम आया, तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ये 8, ये सेम लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट 9 से 5 जाएगा, 4 पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 45, ये 8 जो है इस तरफ ले आए तो डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देखें 4 2 जा 8, तो पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट यही हमें क्या करना था, यहाँ प्रूव करना था। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि किस टाइप के डिडक्शन में हमें पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फूरियर सीरीज यूज करनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज के बारे में बताने का। तो देखते रहें स्टूडेंट NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।